वारेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। वन्दे राधापदाम्भोजं ब्रह्मादिसुरवन्दितं यत्कीर्तिं कीर्तनेनैव पुनाति भुवनत्रयं पुनाति भुवनत्रयम्। अच्युतं केशवं कृष्णदामोदरं रामनारायणं जानकीवल्लभम्। अच्युतं केशवं कृष्णदामोदरं रामनारायणं जानकीवल्लभम्। सभी भागवत प्रेमियों को राधे राधे। आइए हम लोग पुनः आम्र पल्लवों के साय में बैठकर भागवत रस का पान करें अन्य दिनों की भांति। हमने देखा कि भगवान ने अपने आंगन में दो यमलार्जुन के जो वृक्ष खड़े थे, जो धनकुबेर के दो पुत्र थे, उनका उद्धार किया भगवान ने। और इस तरह ये एक सामान्य सी बात है कि जब मनुष्य धन के द्वारा गर्वित हो जाता है तो वह किसी का सम्मान नहीं करता है। और ख़ास करके अयोग्य व्यक्ति, किसी भी अयोग्य व्यक्ति को धन मिले या शक्ति मिले, पावर मिले या मनी मिले, तो वह उच्छृंखल हो जाता है। हाँ, योग्य होगा तो उसको संभाल लेगा, लेकिन अयोग्य के हाथ में अगर मिले तो उच्छृंखल हो जाता है। और वैसे भी भागवत में वर्णित है कि धन के 15 दोष होते हैं। मतलब धन जब आता है तो अपने साथ 15 प्रकार के दोषों को भी लाता है। और आप देखे होइएगा कि धन वाले के जीवन में एक समय आता है जब उसका सब कुछ लुट जाता है। वो अपना धन किसी अच्छे काम में खर्च भी नहीं किया और सब कुछ बर्बाद हो जाता है। उसका पुत्र अयोग्य हो गया तो सब धन को जुआ खेलकर या गलत कार्यों में उसको खर्च कर देता है। इसलिए हमारे शंकराचार्य जी ने कहा कि माँ कुरु धन जन यौवन गर्वम हरति निमेशम कालम सर्वम। अपने धन पर, जवानी पर या संतान पर कभी गर्व नहीं करना चाहिए। है जो उसको भगवान का प्रसाद समझिए, नहीं तो एक समय आता है कि एक क्षण में निमेशम कालम सर्वम, काल सबका हरण कर लेता है। इसलिए कभी भी उन्मादी नहीं हो, कभी भी अपनी जवानी पर, अपने संपत्ति पर गर्व नहीं करना चाहिए। तो ये एक संदेश मिलता है। यही कारण था जो नारद जी को देख कर भी कुबेर के पुत्र नंगे के नंगे खड़े रह गए। ये अहंकार नहीं तो क्या है, उच्छृंखलता नहीं तो क्या है। तो यह कथा एक संदेश देता है कि धन अगर हो उसका सद्बुद्धिपूर्वक उसका उपयोग करें, नहीं तो वो आपको बर्बाद कर देगा। भोगा न भोगता वयमेव भोगता, शास्त्रों में कहा गया है कि उस धन को हम क्या भोगेंगे, वो भोगी हमको भोग लेगा। इसलिए इस मामले में बहुत सावधान रहना चाहिए। तो इस दृश्य को वहाँ खड़े बच्चों ने देखा था। जब नंद बाबा ने पूछा, जब वहाँ के यशोदा माता ये सब जब जानकारी लेना चाहा कि आखिर ये वृक्ष कैसे गिरा, तो उन दोनों बच्चों ने जो घटना देखी थी सो बता दी, लेकिन किसी ने विश्वास नहीं किया कि इतना छोटा है कन्हैया, ये इसके शक्ति से कैसे ये दोनों वृक्ष टूट जाएंगे। ये असंभव मान करके लोग इस बात को वहीं समाप्त कर दिए। किसी ने विश्वास नहीं किया इस सच्ची घटना पर। घटना बिल्कुल सच्ची थी, लेकिन किसी ने इस पर विश्वास नहीं किया। और भगवान ने उन्हें जाने से पहले अनन्य भक्ति का आशीर्वाद दिया और इस प्रकार वे लोग दोनों अपने लोक को चले गए। तो यही संदेश है इसका। बाद में जब नंद बाबा आंगन में आए तो देखिए कृष्ण को बंधे हुए, तो यशोदा जी को थोड़ा थोड़ा मीठा मीठा फटकार भी दिए कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, ये लाला अभी नादान है, छोटा है बहुत, और उसको बांधना तुम्हारा उचित शोभा नहीं देता है। और नंद बाबा ने ही उस बंधन को खोला, जिस बंधन में उखल में बंधे हुए थे। और ये इतना ही महत्वपूर्ण घटना था भगवान के जीवन का, लीला काल का, कि भगवान इसको हमेशा याद रखते थे। जबकि माता ने, जब वो विदा हो रहे थे मथुरा से, आगे इसका प्रसंग आएगा, तो अपने लाला को उन्होंने कहा था, माता ने, कि बेटा तुम उस घटना को याद नहीं करना, भूल जाना।
उन्हें अफ़सोस था कि मैंने बहुत बड़ी गलती की अपने पुत्र को इस तरह से बांध करके, लेकिन भगवान का कहना था कि माँ मैं उस घटना को हमेशा याद रखूँगा, क्योंकि उस घटना ने मुझे बहुत आनंद प्रदान किया, इसलिए मैं कभी भूलने वाला नहीं हूँ। उसके बाद वृंदावन में अनेक प्रकार के उत्पात होने लगे थे। शुरू से ही देख रहे थे कि पूतना आया और अनेक प्रकार के राक्षस आए, शक्टासुर आए। तो ये सबके मन में ऐसा हुआ कि यहाँ राक्षसों का उत्पात हमेशा बढ़ता जा रहा है, इसलिए अब यहाँ से कहीं जाना चाहिए दूसरे जगह रहने के लिए। तो वहाँ एक उपनंद नाम के एक बुजुर्ग थे, बुजुर्ग गोप थे उपनंद जी। उन्होंने सुझाव दिया, सब लोग मिल बैठकर विचार किया कि अब इस बस्ती को छोड़ देना में ही अच्छा है, यहाँ राक्षसों का उत्पात बढ़ता ही जा रहा है। तो सबके विचार से और उपनंद गोप जी के विचार से ऐसा तय हुआ कि पास में ही एक वृंदावन नाम का स्थान है, बहुत ही सुंदर है, गाय चराने के लिए वहाँ पर्याप्त सामग्री है, घास है, उपलब्ध है। तो पूरा गोकुल खाली करके वहीं चला जाए। तो सब ने इस प्रस्ताव की हामी भरी। बहुत सुंदर वृंदावन नाम का स्थान है। वनम वृंदावनम नाम अशव्यम नवकाननम गोप गोपी गवाम सेव्यम पुण्याद्रि त्रिपुविरुधम। तो सब ने विचार किया और सब लोग वृंदावन जाने की तैयारी करने लगे। अपने छकरे पर सामान रखा और सब कूच कर गए। फिर इसकी चर्चा हम आगे करेंगे। ओम शांति 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 सर्वारिष्ट सुशांतिर्भवतु।